नमस्कार, विंध्या स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं केजीबी के खुफिया जासूसों की सच्ची कहानियां। रहस्यमयी और रोमांचक दुनिया शीत युद्ध के अंधेरे दिनों में सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक जासूसी संस्थाओं में से एक बन चुकी थी। उनके एजेंटों ने हर कोने में, हर शहर में और हर संभव तरीके से अपने दुश्मनों की गोपनीय जानकारी हासिल की। ये कहानियां सिर्फ जासूसी नहीं, बल्कि रोमांच, धोखा और बुद्धिमत्ता की अविश्वसनीय मिसालें हैं। एथ कैम्ब्रिज 5 ब्रिटिश खुफिया एजेंसी में छिपे सोवियत जासूस कैम्ब्रिज 5 की कहानी एक साजिश है जिसने ब्रिटेन को झकझोर कर रख दिया। किम फिल्बी, गाय बर्गेस, डोनाल्ड मैकलीन, एंथनी ब्लंट और जॉन कर्नक्रॉस, ये पांचों लोग ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का हिस्सा थे, लेकिन वे सोवियत संघ के लिए जासूसी कर रहे थे। किम फिल्बी ने अपनी स्थिति का इस्तेमाल करते हुए इतने गोपनीय दस्तावेज सोवियत संघ को दिए कि ब्रिटेन की सुरक्षा की नींव हिल गई। अंततः वे अपनी असलियत सामने आने से पहले ही मॉस्को भाग गए, जहां उन्हें हीरो की तरह सम्मान मिला। 2 रूडोल्फ एबेल, वो जासूस जिसने अमेरिका को चकमा दिया। रूडोल्फ एबेल, जिसे विलियम फिशर के नाम से जाना जाता है, न्यूयॉर्क में एक आम नागरिक के रूप में जीवन बिताते थे, लेकिन असल में वे केजीबी के प्रमुख जासूस थे। 1957 में उनकी गिरफ्तारी ने अमेरिका को एक बड़ी जीत दी, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1960 में जब अमेरिकी पायलट फ्रांसिस गैरी पावर्स को पकड़ लिया गया, तो एबेल को उनके बदले में छोड़ा गया। बर्लिन में स्पाई ब्रिज पर हुए इस अदला बदली ने इतिहास में एक नई मिसाल कायम की। 3 जूलियस और एथेल रोसेनबर्ग, प्यार और जासूसी की कहानी। जूलियस और एथेल रोसेनबर्ग एक साधारण अमेरिकी दंपत्ति की तरह दिखाई देते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक गुप्त साजिश थी। उनका उद्देश्य अमेरिकी परमाणु बम की जानकारी सोवियत संघ को पहुंचाना था। 1950 में उनकी गिरफ्तारी ने अमेरिकी समाज को झकझोर कर रख दिया। अदालत में ठोस सबूतों के अभाव के बावजूद उन्हें दोषी ठहराया गया और 1953 में मौत की सजा सुनाई गई। उनकी कहानी ने जासूसी के एक युग का अंत और एक नई शुरुआत को जन्म दिया। केजीबी की ये कहानियां केवल जासूसी की नहीं, जिंदगी की कहानियां हैं। ये उन भावनाओं और रिश्तों को उजागर करती हैं जो जासूसों को हर दिन दांव पर लगा